नमस्कार दोस्तों, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगभग एक महीने के बाद मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। और जैसा कि जब मैंने अंतिम तौर पर जब बातचीत की थी तो कोरोना को लेकर के ही, और कोरोना को लेकर के जिस तरह से मेरी चिंताएं थीं अपने प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति, एक पत्रकार के नाते मैंने हमेशा उसको उसी अंदाज में आपके सामने बयां करने की कोशिश भी की है। और बहुत नज़दीक से मैंने कोरोना पेशेंट्स को, कोरोना प्रभावित लोगों को देखा, समझा है। इधर बीच जब मैं नोएडा से दूर अपने गांव में लगभग 2.5-3 महीने से प्रवास पर हूं, तो मैं अपने पत्रकारिता के धर्म का पालन करते हुए उन सारे मुद्दों पर बोल रहा हूं जो देश के लिए ज़रूरी हैं। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक मुद्दों पर और राजनयिक मुद्दों पर लगभग मैंने 1.5-2 महीने से कुछ भी नहीं बोला है। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले भी वीडियो के माध्यम से बोला था कि मैं किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोरोना का दंश और कोरोना की समस्या और कोरोना को लेकर के राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए व्यवहार और उससे निपटने के तौर तरीक़ों पर सवाल जवाब, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो न तो मुझे अच्छा लगा था न वो उचित था, क्योंकि झेल रहा था पूरा देश। और उस पर टिप्पणियां करने वाले, चाहे विपक्ष के लोग हों, और उस पर बहुत कुछ दावा करने वाले, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, एक जागरूक और आप कह सकते हैं कि एक जो देश के प्रति भाव होते हैं उससे जुड़ा पत्रकार होने के नाते मैंने उसको कंडेम किया, उसकी भर्त्सना की, और वो बिल्कुल गलत था। और ख़ास करके उस समय जब चुनाव तो 5 राज्यों में थे, लेकिन बंगाल के चुनाव को लेकर के बहुत कुछ हाइप किया गया। और उस हाइपर परिस्थितियों में जब कोरोना से लोग मर रहे थे और प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री एक बेहतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनके प्रयासों में बंगाल का चुनाव प्रभावी होता दिख रहा था, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। और यकीन मानिए उस दिन से लेकर के आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने पॉलिटिकल मुद्दों पर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख था, दर्द था। लेकिन ये देश है, ये समाज है और ये दुनिया है, ये चलती रहेगी। और अच्छी और बुरी परिस्थितियाँ, अच्छे और बुरे दौर आते रहेंगे। याद रखिए, आज मैं आपके साथ कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत करूंगा, और जिसमें कश्मीर का मुद्दा आते ही और उस पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर मैं ज़रूर बातचीत करना चाहूँगा। मेरा अपना मानना है कि इन 2-2.5 महीनों में लगभग हर दिन बहुत इच्छा करती थी कि मैं इस मुद्दे पर बोलूं, लेकिन नहीं बोलता था, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि मैं बातचीत पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं करूंगा, क्योंकि मानव त्रासदी की एक स्थिति को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है एक पत्रकार के तौर पर। तो वो था, उसमें चुनाव उतना प्रभावी हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से एक राजनीतिक गतिविधि शुरू करने की जो पहल हुई, और उस पे जिसको मैं कहता हूं कि गुपकार गैंग, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को मैं एक गैंग का सरगना या एक गैंगस्टर से ज़्यादा मैं कुछ नहीं मानता। बुरा मत मानिएगा, राजनेता आप मान सकते हैं, या आपकी भूल हो सकती है, या आपकी ज़्यादा समझ हो सकती है। और अगर आप मानते हैं तो ये मेरी कम समझ है, और ये मेरी, आप कह सकते हैं, वाचाल स्थिति है। मैं इन दोनों को गैंगस्टर मानता हूँ, जो न जम्मू कश्मीर के हुए और न देश के हुए। ये सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत हैं, समय समय पर विभिन्न पार्टियों के साथ इकट्ठा होते हैं, नेताओं के साथ इकट्ठा होते हैं। एक तो ऐसे शख्स हैं जो किसी पार्टी में जाके डांस भी करते हैं, कभी पाकिस्तान की आवा भगत में इतनी बात बोल जाते हैं कि किसी के बाप का है तो जाके कश्मीर ले लो, पीओके ले लो, और कभी कभी वो राम का धुन भी गाते हैं। तो ऐसे बहुरूपिया रूप
पर तो मैं सीधा सीधा कहूँगा कि वो गैंगस्टर से ज़्यादा और कुछ भी हैं। रही बात महबूबा की, तो प्यार की पींगे बढ़ी थी भाजपा के साथ, सरकार भी बनाई समय समय पर, और ये देश और ये जम्मू कश्मीर इनके पिताजी को इनको बहुत कुछ दिया है। लेकिन आज भी ये पाकिस्तान परस्ती और पाकिस्तान का गुणगान करने से बाज नहीं आती। और बेशर्मी की स्थिति ऐसी है इन दोनों नेताओं की कि ये इतने स्वार्थी हैं कि पाकिस्तान के भी जो धुर भारत विरोधी लोग हैं वो भी इनको गाली देते होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के भी कायदे के नहीं हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के हैं। और ठीक वही बात महबूबा मुफ्ती ने गुपकार गैंग के जितने लोग, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल थे, जब प्रधानमंत्री के साथ 2 दिन पहले बैठक हुई, बातचीत हुई, और उसमें मुद्दा यही था कि किस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक गतिविधि और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड और जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर के बातचीत हो, उस पर ये सारे लोग बुलाए गए थे। और आप सभी जानते हैं, समाचार माध्यमों के माध्यम से आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला या ये 2 फैमिली से जुड़े लोग और इस तरह की पार्टियां जम्मू कश्मीर में जिस 370 और 35A के खात्मे के प्रयास में प्रधानमंत्री से बातचीत करने आई होंगी, उन्हें ये समझ में आया होगा, यकीन मानिए, बुरा भी मत मानिएगा, अब उस प्रधानमंत्री को जिसको हम सब सर आंखों पे बिठाते हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय और इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण, अब उनके वश में भी नहीं है कि वो 370 या 35A की बहाली पर कोई बात भी करें। ये उनके वश में नहीं है, क्योंकि ये देश नहीं चाहता। और ये देश ही है जो प्रधानमंत्री से कुछ समय के लिए रुष्ट हुआ था, जिसमें मैं भी हूँ, कि जब देश में सब कुछ इतनी स्थिति खराब थी कोरोना को लेकर के, तब बंगाल के चुनाव को लेकर के उन्हें एक्टिवेट बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि जिससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं और जो सर आंखों पर होता है, नाराज़गी भी उसी से होती है। तो प्रधानमंत्री से मेरी नाराज़गी 1-1.5 महीने रही, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज में उन्होंने इन नेताओं को इनकी औकात, सॉरी नेता मैं नहीं कह सकता, इन गैंगस्टर्स को जो औकात दिखाई है, हालांकि उसमें कई राजनीतिक दल के नेता हैं, उन्हें मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन इन 2 के बारे में तो मैं कह सकता हूँ। इनकी औकात दिखाना, बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संकेत जो है वो सीमा पार इस्लामाबाद भी पहुंचता है और पहुंचना चाहिए। सीज फायर के वायलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है 2-3 महीनों से। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर बहुत शांति है, लेकिन तूफान आने के पहले की शांति, और इसी बीच जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक पहल, जिसमें वहाँ के आप कह सकते हैं कि केंद्र के प्रतिनिधि मनोज सिन्हा जी का बहुत ही सुंदर प्रयास था कि कम से कम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल जो कि इन पचड़ों में नहीं पड़ते, जो पाकिस्तान के हाथ में नहीं खेलते, वो जम्मू कश्मीर के विकास के संदर्भ में केंद्र के साथ बातचीत में शामिल हुए होना चाहते थे। अपनी बातें भी रखी और उसकी बातें सामने आईं, और जितनी बातें सामने आई, यकीन मानिए आप, कई पॉइंट्स ऐसे हम गिना सकते हैं, लेकिन उसका लब्बो-लुआब एक ही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना है और स्टेटहुड, फुल स्टेट का दर्जा दिए जाने का ये एक मुद्दा है और होगा। इसके अतिरिक्त जितनी बातें भी की जा रही हैं और जिस पर महबूबा मुफ्ती का आज भी ऐलान हुआ है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी जब तक 370 और 35A की बहाली नहीं हो जाती, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान से बातचीत को एक मुद्दा बनाती हैं राजनीतिक बातचीत में। बड़ा सवाल है कि महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तरजीह मिले भी क्यों। ठीक है, आई थी, बात करने आई थी, आप हमें इससे अच्छा तो कोई और ऐसा नेता जो कि आतंकी गुट का सरगना हो, वो आए, कम से कम वो उसको मारना या उसको गिरफ्तार करना ये एक लक्ष्य हो सकता है। लेकिन एक पपेट और एक सरगना जो जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को मूर्ख बनाते रहे, जो देश को मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहे, जब सत्ता में रहे तो देश की बात, अदरवाइज सिर्फ पाक परस्ती, ऐसे नेताओं के बयानों पर गौर करना भी नहीं चाहिए। और
उनके सजेशंस को भी बहुत ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पीडीपी की जड़ें वहाँ पर मजबूत हैं, लेकिन पीडीपी में रहते हुए महबूबा मुफ्ती की पाक परस्ती, अब हम समझ लें कि वो पाकिस्तान की एजेंट हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बातचीत पाकिस्तान से होनी चाहिए। केंद्र को अब आधिकारिक तौर पर बातचीत के समय ये जरूर कहना चाहिए कि बिल्कुल पाकिस्तान से बातचीत होगी, लेकिन किस मुद्दे पर? सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान को कश्मीर में शामिल करना है और एक स्टेट, फुल स्टेट, और उसका असेंबली का जो निर्माण है, जो दशकों से लंबित पड़ा हुआ है और जो हमारे संसद से प्रस्ताव भी पारित है, वो लेना है। किस अंदाज में लेना है, कैसे लेना है, शांतिपूर्वक लेना है या संघर्ष के साथ लेना है, ये बातचीत होगी। और ये दो टूक महबूबा को भी बता देना चाहिए। और अगर महबूबा के बोलने के बाद पाकिस्तान कुछ उबले या उछले तो उसे भी समझा देना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान से सिर्फ इतनी बातचीत है कि पीओके वो हमें कैसे देगा। ये कोई ऐसी जिद वाली बात नहीं है, ये देश की चाहत है और ये देश के उस पीएम से चाहत है जिस देश के लोग तमाम मुश्किलों के बावजूद पीएम मोदी को आज भी सर आंखों पे बिठाते हैं और उसमें किसी भी कीमत पर पीओके हमारा होगा, कैसे होगा, इस पर बातचीत होनी चाहिए। सिर्फ इतनी बातचीत है। रही बात जितने जम्मू कश्मीर का जो भी पुनर्गठन हुआ, जो भी स्थिति हुई, वो स्थिति सामान्य हो, राजनीतिक गतिविधि बढ़े, लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ सरकार का वजूद हो, ये सारी बातें हों, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। जम्मू कश्मीर इस देश का सिरमुकुट है, भाग है, और वहाँ पर वही व्यवस्था होगी, वहाँ पर वो स्थिति नहीं होगी जो 7 दशकों से अधिक समय तक रही है। और इस स्थिति में लाने का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को है और उसका श्रेय उन्हें दिया जाता है। और इसीलिए तमाम नाराजगी के बावजूद ऐसे प्रधानमंत्री को सर माथे पर भी बिठाया जाता है और बिठाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी उनके निर्णय ऐसे हों और उसमें साथ दिया जाए। बंगाल के चुनाव के समय जिस तरह से कोरोना फैल रहा था, प्रधानमंत्री का बड़े कार्यक्रमों में जाना, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री उसे उपेक्षित कर रहे थे, उसको भी देख रहे थे, लेकिन एक ऐसे नेता का जो अब नेता की कैटेगरी से ऊपर उठ गया हो। बहुत लोगों के वो संरक्षक हैं, इस करोड़ों लोग हम उनको संरक्षक मानते हैं, एक राजनीतिक दल से ऊपर के व्यक्ति हो चुके हैं। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का जो की तारीफ करते करते कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। मैं तो कम से कम ऐसा मानता हूँ। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरह की राजनीतिक पहल और जो निशाना प्रधानमंत्री ने लगाया है, उसके बड़े राजनीतिक फायदे और बड़े राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। और वो ये कि अगर पाकिस्तान और चीन, वो चीन जो फिलहाल गलवान घाटी में अपनी करामात करने के बाद मुंह की खाता रहा है और आज भी तमाम प्रयासों के बावजूद एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पर टेंस स्थिति है और सेना पूरी तरह से पूरे LAC पर, अर्थात चीन भारत के बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कहीं से इतनी तलखी कम नहीं हुई है कि स्थिति को सामान्य कहा जाए। वो चीन और पाकिस्तान भी मिलकर के कश्मीर पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 130 से ज़्यादा संख्या वाला ये देश और ये देश के लोग ये चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती जैसे बहुरूपीय नेताओं का, जो गैंगस्टर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर उनके ऐलान से कि वो 370 और 35 के बहाली के तक चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वो न लड़ें, क्योंकि ऐसे नेताओं की वास्तव में जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है ही नहीं। वो निर्णय ले सकती हैं कि वो सीमा पार करें और जाएं। हालांकि एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो नेता रही हैं, उनके पिता भी नेता थे, लेकिन अब वो नेताओं वाली बात नहीं कर रही। यकीन मानिए,
इससे अच्छा वो अपने आप को कुछ और घोषित करें, अपने आप को पाक का एजेंट घोषित करें। और अगर ये ज़रूरत वो कर भी रही हैं तो उनको उपेक्षित करना भी ये देश की जनता और पाकिस्तान और कश्मीर की आवाम जानती है और ऐसा करेगी। और ये दोनों नेता समय आने पर हाशिए पर चले जाएंगे। अभी भले गुपकार गैंग बना करके ये सब सत्ता पाने के लिए, मलाई खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये सब बिखरेंगे, वजूद इनका नहीं रह पाएगा। ये सिर्फ जिएंगे तो स्वार्थ के लिए, और उसके आगे जो भी होगा ये आप स्वयं जानते हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर पर एक बड़ी राजनीतिक पहल हुई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ऐसे तमाम नेता जो पाकिस्तान का हित साधते हुए अपने वक्तव्य में नज़र आएं, उन्हें न सिर्फ दरकिनार करना चाहिए बल्कि इस कदर महत्वहीन कर देना चाहिए कि इनके राजनीतिक करियर पर ही सवालिया निशान लग जाए। और शायद प्रधानमंत्री इन्हें एक्सपोज करके यही करना और यही दिखाना चाहते हैं। वास्तव में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पहल शुरू करने का यही एक बड़ा उद्देश्य है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।